बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से फौज और रियासत मुखालिफ पॉलिसी तरक करने से साफ इनकार के बाद तहरीके इंसाफ के मफाहमती धड़े ने शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक अलहदा ग्रुप तश्कील देने की कोशिशें तेज कर दी हैं। 10 अक्टूबर के रोज लाहौर के अस्पताल में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद की शाह महमूद कुरैशी से होने वाली मुलाकात को इसी सिलसिले की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को ही पित्ते में पथरी की सर्जरी के बहाने अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि जेलों में कैद मुफाहमत पसंद दीगर रहनुमा मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी भी अस्पताल में ही दाखिल है और लगता यही है कि अस्पताल में पित्ते की सर्जरी के नाम पर तहरीक इंसाफ में सफाई ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इसीलिए फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल वगैरह की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात को सियासी हलकों में खास अहमियत दी जा रही है। जराये के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला और काबीना के और कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से गुफ्तगू हुई। जराये के मुताबिक गो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इन तीनों रहनुमाओं को पार्टी का हिस्सा नहीं समझते, लेकिन फिर भी ये तीनों खुद को पार्टी का अहम जुज़्व बताते रहते हैं। इन तीनों की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात किसी नई पेशरफ्त का पेशखैमा साबित हो सकती है, जबकि तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में असद उमर समेत पीटीआई के कुछ दीगर रहनुमा की भी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद पीटीआई में मुफाहमती धड़ा खुलकर सामने आ सकता है। ख्याल रहे कि इससे कुछ अरसा कबल भी शाह महमूद कुरैशी ने बानी पीटीआई इमरान खान और जेल से बाहर मौजूद पार्टी क़यादत को हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की तजवीज़ दी थी, जिस पर पार्टी में वाज़ेह तक़सीम दिखाई दी थी। तहम पीटीआई के एंटी मुज़ाकरात अडियाला ग्रुप और प्रो मुज़ाकरात कोट लखपत ग्रुप की जंग में तेजी आने के बाद इमरान ने बिलाखिर अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ सख्ती से रद्द कर दी थी और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया था। दिलचस्प बात यह कि मुज़ाकरात की तजवीज़ पर मबनी शाह महमूद कुरैशी की जानिब से लिखे जाने वाले खत पर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा के दस्तखत भी मौजूद थे, जिन्हें इमरान खान के किसी किस्म की मुफाहमत से साफ इनकार के बाद 9 मई के केसेस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ताहम शाह महमूद कुरैशी को इन केसेस से बरी कर दिया गया था। जराये दावा करते हैं कि पित्ते की सर्जरी के बहाने अस्पताल में मौजूद तहरीक इंसाफ के मुफाहमती धड़े के कायद शाह महमूद कुरैशी की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील फाइनल हो चुकी है और इमरान खान को तोशा खाना 2 केस में एक और लंबी कैद की सजा मिलते ही इन्हें रिहाई मिल जाएगी। बाखबर जराये का कहना है कि जब तक इमरान खान को लंबी कैद की सजा नहीं मिलती, शाह महमूद कुरैशी भी जेल से निकलकर पार्टी संभालने का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी समझते हैं कि अगर वो इस स्टेज पर जेल से बाहर आ गए तो इन्हें अपनी ही पार्टी के लोग नहीं छोड़ेंगे और उनका अंजाम भी चौधरी परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं की तरह होगा। इसलिए वो कोई दाग लिए मैदान में नहीं आना चाहते, ताकि इन्हें पार्टी एक मुतवादिल लीडर के तौर पर कबूल कर ले। जराये के बकौल हाल ही में कुछ अहम लोगों ने जेल में शाह महमूद कुरैशी से एक लंबी मुलाकात की, जिसमें इनके मुस्तकबिल के हवाले से मामला तय किए गए हैं। बताया जाता है कि इमरान खान के कागजों में शाह महमूद कुरैशी उसी रोज से फारिग हो गए थे जब उन्होंने एक खत में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ पेश की थी। इसके बाद जब 9 मई केसेस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं मिलना शुरू हुई, तो शाह महमूद कुरैशी और इनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी को हर केस में बर्रियत मिलती गई। चुनाचे इमरान खान की नज़र में शाह महमूद कुरैशी के फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा चुके हैं। बाखबर जराये का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को डील के बाद जेल में हर तरह की आसाइश फराहम की जा रही है। इन्हें न सिर्फ घर के खाने की सहूलत में असर है, बल्कि इन्हें अपने बेटे ज़ैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी से महीने में 2 मरतबा मुलाकातों की सहूलत भी हासिल है। तहम शाह महमूद कुरैशी के वकील राना मुदस्सर के मुताबिक उन्होंने किसी किस्म की कोई डील नहीं की और वो अब भी पीटीआई के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि शाह महमूद को साइफर साजिश केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन साइफर केस में बरियत के बाद शाह महमूद कुरैशी का नाम 9 मई GHQ केस में डाल दिया गया, जिसके बाद हमने अदालत से दरख्वास्त दायर करके पूछा कि शाह महमूद कुरैशी पर कितने मुकदमा दर्ज हैं। वकील के मुताबिक हमें अदालत में बताया गया कि शाह साहब पर 9 मई के हवाले से 6 मुकदमा दर्ज हैं। जब इन केसेस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली गई, तो हुकूमत ने 9 मई के चक्कर में इनके खिलाफ 9 मजीद केसेस खोलकर इनकी गिरफ्तारी डाल दी। उनका कहना था कि लाहौर में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कुल 14 केसेस दर्ज हैं, लिहाजा उन पर डील का इल्जाम लगाना सरासर नाइंसाफी है। शाह महमूद के वकील ने 9 मई के मुकदमात में उनकी जमानतों के हवाले से
वजाहत देते हुए बताया कि वो 7 से 9 मई 2023 तक लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। वह अपनी अहलिया के इलाज के लिए कराची में थे। आगा खान अस्पताल का रिकॉर्ड और इनकी सफरी दस्तावेजात की बुनियाद पर अदालतों ने शाह साहब को 9 मई के मुकदमा से बरी कर दिया। चुनांचे इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो किसी डील की वजह से बरी हुए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।